नादिर शाह फारस से दिल्ली आया सिर्फ कोहिनूर और तख्ते ताउस के लालच में। एक दिन में लगभग 30,000 लोग मारे गए। राज दरबार में अपनों ने ही एक दूसरे का कत्ल किया ताकि कोहिनूर पर अधिकार पा सके। रानी जिंद कौर तक को कैद कर लिया गया और छोटे वारिस को पॉइजन तक दिया गया। 12 से 30 सेंचुरी के बीच में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों से कोहिनूर हीरा मिला। तब कोहिनूर 793 कैरेट का था। कोहिनूर मिलने के बाद यह काकतीय राजवंश के पास चला गया। राजा प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर को बारगल के काली मंदिर में मूर्ति की आग में जड़वाया था। इतिहासकार कोहिनूर की दो थ्योरीज देते हैं, पहली खिलजी और दूसरी गियासुद्दीन की। हम दोनों थ्योरीज पर चर्चा करेंगे। पहले हम खिलजी की ओर जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारकर राजगद्दी ले ली और 1296 से लेकर 3016 तक दिल्ली पर शासन किया। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक कुफूर को बारगन हमला करने को कहा और उसी लूट में कोहिनूर दिल्ली आया। 1360 में अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी से मौत हो गई और उसके बेटे शिहाबुद्दीन को गद्दी मिली। उसकी उम्र छोटी थी। असली राज मलिक कफूर संभाल रहा था। अलाउद्दीन के दूसरे बेटे को यह बात सताती थी, इसलिए उसने मलिक कफूर को मरवा दिया और खुद राजा बन गया। अलाउद्दीन का बेटा मुबारक शाह जब राजगद्दी पर बैठा तब खुसरो खान पर काफी विश्वास करता था। खुसरो खान काफी चालाक था। उसने मुबारक शाह से विश्वासघात किया और उसे मरवाकर सत्ता हड़प ली। जब गाजी मलिक को पता चला, जो पंजाब का एक गवर्नर था, तब उसने खुसरो खान के खिलाफ बगावत कर दी और खुसरो खान को हराकर दिल्ली का शासक बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि गियासुद्दीन तुगलक ने ही अपने बेटे को आंध्र प्रदेश पर हमला करने को कहा और उसी हमले में कोहिनूर दिल्ली तक आया। गियासुद्दीन तुगलक से लेकर नासिरुद्दीन नसीर शाह तक 9 शासकों ने दिल्ली पर राज किया। बाद में खिजर खान ने नासिरुद्दीन को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश की नींव रखी। कोहिनूर अब सैयद वंश के पास चला गया। सैयद वंश के 4 प्रमुख शासक थे। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था। उसे दिल्ली की गद्दी संभालनी नहीं आती थी। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली को छोड़कर यूपी में बस गया। दिल्ली की गद्दी खाली थी। उस समय के अमीरों और सरदारों ने बहलूल लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। शाही खजाने के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी लोदी शासक के पास आ गया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। दिल्ली और आगरा का शाही खजाना बाबर के हाथ लगा। खजाने में बाबर को कोहिनूर हीरा भी मिला। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिक्र किया है कि इतना अनमोल हीरा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। बाबर के बाद कोहिनूर हुमायूं के पास गया, फिर अकबर के पास, अकबर के बाद जहांगीर के पास, जहांगीर से शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब के पास कोहिनूर महफूज रहा। 77 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और मुगल बादशाह बदलते रहे। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और काफी लूट मार की। वह खजाने के साथ साथ कोहिनूर और मोर सिंहासन को दिल्ली से ईरान तक ले गया। 20 जून 1747 को नादिर शाह के अफसरों ने नादिर शाह की तलवार और खंजरों से हत्या कर दी। नादिर शाह की हत्या के बाद नादिर शाह के भतीजे और सेनापति ने शाही खजाने के साथ साथ कोहिनूर और मोर सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया। वह खजाना लेकर कंधार काबुल में चले गए और वहां दुर्शनी साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद ही हीरा उसकी पीढ़ी में चलता रहा। 18 सेंचुरी के आसपास कोहिनूर शाह शुजा के पास था। शाह शुजा नादिर शाह के भतीजे का वंशज था। वह काफी कमजोर शासक था। उसके अपने ही रिश्तेदारों ने बगावत कर दी। अपनी रक्षा और गद्दी के लिए शाह शुजा ने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह से अपनी सुरक्षा की मांग की और उसके बदले कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह जी को दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह जी से लोग शेरे पंजाब कहते थे। उन्होंने कोहिनूर को अपनी ताकत और शान का प्रतीक बना लिया। महाराजा रणजीत सिंह अक्सर कोहिनूर अपनी बाजूबंद में जड़वाकर पहनते थे और खास मौके पर कोहिनूर उनकी पगड़ी पर भी लगाया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत के बाद साम्राज्य में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी के बेटे खड़ग सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन दरबारियों और सरदारों को उन पर भरोसा नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि खड़ग सिंह को पॉइजन दिया जाता था, जिससे उनकी मौत हो गई। खड़ग सिंह की मौत के बाद उनका बेटा नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन महल के दरवाजे पर पत्थर गिरने से उसकी मौत हो गई। 1843 को 5 साल के दलीप सिंह को राजा बनाया गया, लेकिन छोटी उम्र होने के कारण उसकी माता जिंद कौर और दरबारी शासक चलाते थे। महाराजा रणजीत सिंह के बाद ऐसा कोई शासक नहीं था जो हमलावरों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। सिख एम्पायर में सत्ता के लिए विद्रोह होने लगे। अंग्रेजों को पंजाब की कमजोरी का पता चल गया। 1848 में अंग्रेजों
अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ। पंजाब हार गया और अंग्रेजों ने पूरा साम्राज्य हड़प लिया। मई 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर में अंग्रेजों ने साफ शर्त रखी थी कि पंजाब अब अंग्रेजों का है और कोहिनूर हीरा ब्रिटेन महारानी को सौंपा जाएगा। दलीप सिंह तब 10 साल के थे जब अंग्रेजों ने उन्हें ट्रीटी पर साइन करने पर मजबूर किया और कोहिनूर के साथ साथ सिख एम्पायर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। कोहिनूर हीरा पहले लाहौर से कलकत्ता लाया गया, वहां से HMS मेडिया जहाज में रखा गया। सफर में तूफान और हैज ने सबको डरा दिया। लोगों का कहना था कि यह कोहिनूर हीरे का श्राप है। फिर भी हीरा इंग्लैंड तक पहुंचाया गया और क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट में दिया गया। कोहिनूर आज भले ही लंदन के टावर में कैद हो, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिलों की शान है, क्योंकि असली मालिक बदलते नहीं, चाहे जमाना कितना भी क्यों न बदल जाए।